हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 में लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस क्या कहते हैं, माइग्रेशन की डेफिनेशन देखी थी। आज की इस वीडियो में ये माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं कि क्या ऐसे रीजंस है कि जिसके कारण माइग्रेट होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉजेज़ क्या हैं कि जिसके कारण लोग जो हैं वो एक अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाके सेटल होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिए गए हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में द मेन रीज़न ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज़ आर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। कि व्हेन अ पर्सन मूव फॉर द एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस टू अनदर प्लेस। कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, बिजनेस के लिए अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस के ऊपर जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और अपनी जो फैमिली है उसे अच्छी से अच्छी जो लाइफस्टाइल है वो उसे प्रोवाइड कर सके। सेकेंड इज ट्रांसफर। When a person is transferred from one place to another distance and he is forced to move to that place। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फॉर दैट ही हैज़ टू मूव दैट प्लेस। कि उस प्लेस को उसे वो छोड़ना पड़ता है। कि अब ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है कि सपोज़ कोई एक पर्सन एक फील्ड में काम कर रहा है और उसे उस जगह से छोड़ के अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो एट दैट टाइम वो हम उसे अपना जो नेटिव प्लेस है वो छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है। After third causes is extent of natural resources. When a particular place has abundance of natural resources but relatively the population is low in that area, people migrate to that place। कि यहाँ पे कोई ऐसा एरिया कि जहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं बट उनका जो वहाँ पे जो यूज़ करने वाले, जो मैक्सिमम यूटिलाइज करने वाले पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो एट दैट टाइम पीपल क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो उस जगह पे मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सके और उनके जो इनकम जो है वो बढ़ सके। फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, मेटेलिक माइंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट माइनिंग एंड डिफाइनिंग रिक्वायर्स टेक्नीशियन इन द लार्ज नंबर। कि गोल्ड है, डायमंड है, मेटेलिक माइंस बनाते हैं, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली जो भी जो फील्ड्स होते हैं वो सारी फील्ड्स में हमें लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल्स होते हैं वो चाहिए। इसलिए इस तरह की एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जो लोग हैं वो ऐसे एरियाज में चले जाते हैं, मूव करने चले जाते हैं कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपना जो नेटिव प्लेस है उस नेटिव विलेज को छोड़ के वो उस जगह पे माइग्रेट कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करने के बारे में वो सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेट टू कंट्रीज लाइक यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। कि अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग अपनी नेटिव कंट्री को ही छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री को छोड़ के लोग यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल वहाँ पे सुधर जाती है। आफ्टर फोर्थ कॉज इज़ टू अटेन बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। When education opportunities are limited in any particular place and persons has hunger for better education, he migrate to distant place which in due course become a permanent in nature। कि कभी कभी जो है एक हम कह सकते हैं कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कोई पर्टिकुलर एरिया में ना हो और उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन चाहिए तो एट दैट टाइम ही विल माइग्रेट टू द नेटिव और वो माइग्रेशन जो है वो उसका परमानेंट बेसिस पे हो जाता है ताकि वो वहीं पे वो पढ़ लिख के वो सेटल हो जाते हैं। Then after fifth point is to get a modern health service. When a person cannot acquire health service in his own native, he is forced to migrate a better place for acquiring those service। के कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसका नेटिव प्लेस होता है वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो एट दैट टाइम he or she migrate to the that place where the medical facilities is good and so that for that he or she has to be migrate for that area। Then after next is plant migration. When a family plan to send one or more person away from the native for performing economic activity to a distant place, it can be called as a planned or organized migration। कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई एक फैमिली में जो सपोज़ कोई फैमिली है जिसने एक या एक से ज़्यादा लोगों को अपने जो नेटिव प्लेस है उससे दूर भेजे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके और इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ कर सके ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो।
दैट इज़ कॉल्ड अ प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि जब कोई एक फैमिली जो है उनके किसी एक मेंबर को या 2 मेंबर को वो अपने नेटिव प्लेस से दूर भेजे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सके, दैट इज़ नॉन एज अ प्लान्ड माइग्रेशन। ये हमने देखे इकोनॉमिक कॉजेज़। अब हम सोशल कॉजेज़ क्या है वो देखते हैं। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विच आर, अब यहाँ पे सोशल फैक्टर्स हमें देखें। फर्स्ट इज मैरिज। After marriage, when a woman leaves a native and migrate to live in a distant place with her husband, it is known as a social migration। कि फर्स्ट रीज़न इज़ मैरिज। कि मैरिज के बाद जो वुमन अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ जो हस्बैंड के साथ रहने जाती है, दैट इज़ नॉन एज अ सोशल माइग्रेट। Then after, to get respite from social rituals, a society is in a village is tradition or orthodox to the great extent, while the urban area has liberal thinking and the modern lifestyle. The youth of the villages are attracted to the such a lifestyle and like to settle in urban areas to escape from the rigidity and rituals of a rural areas। कि जो सोसाइटी में मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में विलेजेस जो है वहाँ के लोगों की जो थिंकिंग है वो ट्रेडिशनल एंड पुराने ज़माने की ऑर्थोडॉक्स है। बल्कि हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि जो थिंकिंग जो वहाँ के लोगों की एकदम लिबरल है और मॉडर्न है। तो गांव के जो लोग होते हैं, गांव की जो यंग जनरेशन है वो क्या करते हैं कि इस तरह की लिबरल लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर वो गांव को छोड़ के जो सिटी है अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सोशल माइग्रेशन, की जहाँ पे माइग्रेशन सोशली हो। देन आफ्टर थर्ड इज पॉलिटिकल कॉजेस। देर आर 2 फैक्टर ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर द माइग्रेशन। के पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पे 2 हैं। फर्स्ट इज वॉर एंड अनरेस्ट in which area the war takes place time and again, there will be unrest in that area and the people of that place will prefer to migrate to another area where they need not have to live in constant fear and insecurity and can live peaceful and secure life। So they migrate from the distributed to the peaceful place। की कभी कभी कोई ऐसा होता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो एट दैट टाइम जो लोग होते हैं वहाँ के उस जगह को छोड़ के ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे शांति हो और कोई भी डर ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो और जो एकदम पीसफुल लाइफ हो उस तरह पे से वो ले सके। इसलिए वो उन लोगों को इसी जगह पे माइग्रेट कर दिया जाता है कि जहाँ पे ये जो सारी मतलब कि पीसफुल लाइफ जो वो इजीली जी सके। देन आफ्टर अवॉइड फ्रिक्शंस। Whenever rationing and frictions occur, people will prefer not to stay here and they will migrate to the peaceful places। ऐसे एरिया के जहाँ पे कंटिन्यूसली दंगे होते हों, लड़ाइयाँ होती हों, लोगों के बीच में 2 अलग अलग ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हों, एज दैट प्लेस जो पे लोग होते हैं वो ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहते कि यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई होती है। एट दैट टाइम दे माइग्रेट फ्रॉम दोज प्लेस वेयर दे लिव अ पीसफुल लाइफ। कि वो ऐसी जगह पे मूव कर जाते हैं कि जहाँ पे वो पीसफुल और शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। सो दिस आर द पॉलिटिकल रीजन फॉर द माइग्रेट to one place to another place। Then after our next causes is natural calamities or environmental factors। The place which are affected frequently by the natural calamities like famine, earthquake, volcanoes etc. see large scale migration of people in search of safety। कि जहाँ पे जो ऐसी जगह को जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ कंटिन्यू होती है जैसे कि फेमिनिस आना, अर्थक्वेक होना, मतलब कि वॉल्केनोस आना, तो ऐसी जगह पे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि हम किसी सेफ जगह पे चले जाएं। ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ द माइग्रेशन दैट प्लेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन द माइग्रेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन्स। की जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आ रही है तो इस तरह के माइग्रेशंस को लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन्स, एनवायरमेंटल रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल द माइग्रेशन दैट हैपन बिकॉज ऑफ सरदार सरोवर योजना इन गुजरात कैन बी कॉल्ड एज अ डेवलपमेंटल माइग्रेशन। की सपोज कि माइग्रेशन जो है वो इस तरह से हो रहा है कि सरदार सरोवर योजना जो है वो गुजरात में इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो एट दैट रीज़न जो लोगों को हम दूसरी जगह पे मूव करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ डेवलपमेंटल माइग्रेशन। लाइकवाइज in a national park of afforestation in adopted, people are made to move to different areas which is known as डेवलपमेंटल माइग्रेशन। की कभी कभी ऐसा हो कि हम कोई नेशनल पार्क बना रहे हो, फॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो इस तरह के मूवमेंट करके जहाँ पे हम एक पार्क बना रहे हैं या कोई एक
अफॉरेस्टेशन हम बना रहे हो एनिमल्स के लिए, तो एट दैट टाइम के उस एरिया के जो पीपल्स होते हैं उससे हम दूसरी जगह पे माइग्रेट करते, तो दैट इज़ नॉन एज अ डेवलपमेंटल माइग्रेशन, के जहाँ पे हम कुछ अच्छा डेवलप करने के लिए हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ डेवलपमेंटल माइग्रेशन। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कॉजेज़ देखे कि कॉजेज़ में क्या थे। सबसे पहले थे इकोनॉमिक कॉजेज़, सेकंड थे सोशल कॉजेज़, थर्ड थे पॉलिटिकल कॉजेज़ एंड फोर्थ थे हमारे नेचुरल कॉजेज़। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसके जो कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन वो हमने देखे। अब हम यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में देखेंगे कि माइग्रेशन से कौन सी इफ़ेक्ट जो है वो आती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। So by studying the effect of migration, government can get guidelines for framing migration related policies. From the economic angle, when the effect of migration is to be studied, we can do this two ways कि यहाँ पे अगर हमें इफ़ेक्ट पता चल जाए माइग्रेशन की, तो उसके ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो माइग्रेशन के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसे वो इजीली इशू कर सकते हैं। और नॉर्मली जब भी हमें माइग्रेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में देखना हो तो हम दो तरीके से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन और डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन इज बेनिफिकल एंड डेवलपमेंटल। सच इफेक्ट आर एज फॉलो कि यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या आता है कि उसकी अलग अलग इकोनॉमी में चेंज आते हैं, इंडिविजुअली, फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में और कभी कभी नेशंस में भी चेंज आते हैं। तो एट दैट टाइम वो चेंजेस हमें किस तरह से आए हैं, वो चेंजेस और वो बेनिफिट क्या है पॉजिटिव वे में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। माइग्रेशन की फर्स्ट हमें इफेक्ट दी गई है ग्रोथ ऑफ इनकम। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माइग्रेशन इज इनकम जनरेशन एंड राइज इन इनकम। दोज हु हैव टू सिटीज फ्रॉम विलेज फॉर लाइवलीहुड सेंड अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू देयर फैमिलीज विच इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दोज इन द विलेज। कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है माइग्रेशन का कि इनकम जनरेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमें इनकम जनरेट करना ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल उनकी सुधर सके और उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके। And moreover, a share of that income is also invested in agriculture, which remarkably improve the production and productivity in agriculture sector। के obviously हम जो माइग्रेट करने के बाद जो हमारे पास इनकम आती है उस इनकम को हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो इंक्रीमेंट है वो हमारा होता रहता है। It has been seen in the recent past that the money earned by them is being invested in business, and as a result agriculture related business in agro industries are also developing। कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेंट पास्ट में कि जो मनी हम अर्न करते हैं उसे हम बिजनेस में डाल देते हैं और एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस एंड ऑल्सो एग्रो इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है। एक तो हम दूसरी कंट्री मतलब दूसरे स्टेट में जाके या दूसरी कंट्री में जाके माइग्रेट करके जो इनकम हम अर्न करते हैं वो अर्न की गई इनकम को हम इन्वेस्ट करते, तो एज ए रिजल्ट उसका भी डेवलपमेंट होता है। देन आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हेन अ पीपल ऑफ आवर कंट्री माइग्रेट टू अदर कंट्रीज दे सेंड अ पार्ट ऑफ द अर्निंग टू देयर फैमिलीज। Also they invest in business, trading and industries which increase the foreign exchange of our country of our country, enabling a fast economic growth and economic development of a country। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पीपल जो है कि वो हमारे एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में अगर वो जाता है अर्निंग करने के लिए, तो वो अपनी जो सेविंग्स होती है उसके अर्निंग जो होती है वो अपनी फैमिली को देता है एज अ रिजल्ट, और उसके साथ साथ जो इसके पास पैर बचता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है, और एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है और उसी के कारण हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। सिंस द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, migration has rapidly increased, resulting into greater inflow of foreign exchange and economic development has been taken place a faster pace। कि यहाँ पे 1991 के बाद जो माइग्रेशन की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसके कारण जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे एक हायर एजुकेशन और एक्सपर्टाइजेशन का भी हम बेनिफिट भी हमें होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए लोग अब दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे नॉलेज मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोगों की लाइफस्टाइल भी सुधरती है।
अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव वेज तो देख लिया, अब उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं. अलॉन्ग विथ पॉजिटिव इफेक्ट्स देयर आर ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट्स इन द माइग्रेशन. पीपल फ्रॉम विलेज हु माइग्रेट टू सिटीज आर लेस एजुकेटेड, inefficient and lack of expertise and are poor. For such less educated, inefficient people's wage level are low and opportunities in labor incentives are limited in that. Yeah. दैट मीन्स कि जो लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, पीपल्स जो रूरल एरियाज़ में से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं, तो वो मोस्टली लेस एजुकेटेड होते हैं. उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रॉपर वो एक्सपर्ट नहीं होते, तो एज अ रिजल्ट उन्हें जो वेज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है. और उनकी जो एक हम कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं. अब हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दी गई हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट दी गई है unregulated urbanization. When a less educated, inefficient and untrained village peoples who are poor migrate to the cities, they are forced to live in the periphery of the cities due to low income and result is uncontrolled urbanization. लोग एक कह सकते हैं कि जो लेस एजुकेटेड एंड अनट्रेंड लोग जो होते हैं उन्हें जो पीपल्स को गांव से आते हैं सिटीज़ में, तो वो क्या करते हैं, उन्हें एक अलग ही एरियाज़ में रहना पड़ता है और एज अ रिज़ल्ट कुछ एक बाहर के एरियाज़ में उन्हें रहना पड़ता है और एज अ रिज़ल्ट उसके कारण अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन हो जाता है. उसके कारण एज मोर एज की हंटमेट्स के जो लोग सिटी गांव से आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि झोपड़ी बना के, हंट्स बना के, कोई स्लम एरियाज़ में रहते हैं. तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पे जो कंट्रीज़ में अर्बन एरियाज़ में जो स्लम एरियाज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है. इसलिए अर्बनाइजेशन का एक इफेक्ट ये है कि जो लोग आते हैं वो स्लम एरियाज एनहांसमेंट्स को इंक्रीमेंट देते हैं. सेकेंड इज शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशंस, हंटमेंट एंड डर्टी स्लम्स dwelling make the local administration ineffective, so they are unable to provide enough water, drainage, road, transportation, communication, toilet, education, schools, health service. This result in a serious health issues as a poor class are affected by the serious life-threatening diseases. कि यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारे पास आ जाते हैं लोग, अर्बनाइजेशन हो जाता है कि जो स्लम एरियाज़ को बढ़ाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो एक सफिशेंट प्रमाण में उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड, वाटर, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड नहीं कर पाते और एज अ रिज़ल्ट जो लोग हैं उनकी लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे भी असर आते हैं और कभी कभी वो सीरियस प्रॉब्लम से भी वो फेस करते हैं. Then after third is problem of economic pollutions, environmental pollutions, as a huntman and dirty slums dwelling increase, due to which there is a shortage of toilet and drainage facilities along with the shortage of waste removal system, increase environmental pollution. कि यहाँ पे जो huntman and dirty slum areas जो होते हैं उनके कारण क्या होता है कि प्रॉपर हमारे पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास डर्टी वाटर को हम कहाँ पे भेजें उसका भी हमारे पास निकाल नहीं हो पाता है. द प्रॉब्लम ऑफ सीरियस इशूज एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, कि यहाँ पे इस कारण माइग्रेशन की जो एक प्रॉब्लम, माइग्रेशन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पानी का निकाल के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं, ना ही टॉयलेट की फैसिलिटीज़, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती. एज अ रिजल्ट एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है. और इस सारी चीज़ों के बेस्ट एग्जांपल्स हैं अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के, जहाँ पे स्लम एरियाज़ बढ़ चुके हैं और उनके पास प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी नहीं है. और जो एक हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज की और वाटर की और टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं हो. एज अ रिजल्ट जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है जो हमारे कंट्रीज़ में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन. Above mentioned cities, there are insufficient public transportation which force people to seek alternate transportation, result in the serious problem of air pollution, especially in Ahmedabad. In the same way, noise pollution and water pollution are serious problem कि यहाँ पे insufficient public transportation नहीं है, इसलिए उन्हें जो अल्टरनेटिव एक जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अल्टरनेट चाहिए, क्योंकि वो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पा रही है. एज अ रिज़ल्ट अगर जितना ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा. अहमदाबाद में यही दिखाई दे कि इनसफिशिएंट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. इन द सेम वे नॉइज़ पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो
लेस एजुकेटेड होते हैं, उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, तो वो पानी को जो है वो गंदे पानी को उसी पानी में निकाल कर देते जो हमारे लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो वाटर पॉल्यूशन भी होता है। Then after fourth is social evil. People who migrate from the village to cities in search for a higher and regular income, but when not able to get expected job or lifestyle, sometimes resort to antisocial activities like theft, loots, etc. कि जो लोग होते हैं वो पीपल्स जो है वो गांव में से शहर की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें हायर एंड रेगुलर इनकम मिल सके। बट कभी कभी अगर उन्हें वो रेगुलर इनकम नहीं मिलती या उनकी वो जो लाइफस्टाइल उन्हें नहीं मिलती, तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है, जिसकी चोरी, लूट, ये सारी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड लीडिंग टू डिस्टर्बेंस इन द सोशल लाइफ ऑफ द सिटीज़ के। इसके कारण ये जो सोशली लोगों वहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ जो उनकी लाइफ को वो इफ़ेक्ट करते हैं। Social frictions rise among the people because of difference in the language, culture, lifestyle, etc. कि कभी कभी लोगों के बीच में लड़ाई भी क्यों हो सकती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज होती है, उनके कल्चर्स होते हैं, उनके लाइफस्टाइल होती है। सो दिस आर द इफ़ेक्ट्स की जो नेगेटिव इफेक्ट हमने देखे कि किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है पूरी कंट्री को। तो हमने यहाँ पे आज जो हमारे इफ़ेक्ट कोजेस थे वो देखे हैं, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है माइग्रेशन की, वो हमने देखी है। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ही जो अनदर टॉपिक है अर्बनाइजेशन, हमने माइग्रेशन देखा, फिर हम अर्बनाइजेशन के बारे में नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। थैंक यू।